नमस्ते आदाब सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिल्मी न्यूज 88 प्रेजेंटिंग माई सेक्स डॉल जो कि साल 2020 में आई थी। ฉริยะไม่เป็นอย่างนั้นเพียงแค่แกเนี่ยมีเซ็กกับแอนนา มีเซ็กกับมัน फिल्म एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है जो गलती से एक रोबोट के साथ रिलेशन बना बैठता है और अब उसे रोबोट के साथ रिलेशन बनाकर रखना होगा और उसके साथ इंटीमेट भी करना होगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो इसके लिए उसे $50 मिलियन देने होंगे। तो अब क्या करेगा अपना हीरो, कैसे वो रोबोट के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। मूवी में बहुत सारे एडल्ट सीन है। इस मूवी को सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। शुरुआत एक छोटे बच्चे इससे होती है जो परेशान होकर रात को घर में इधर उधर घूम रहा होता है और ये सोचता है कि एक अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो अचानक से डोर खोलता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो एक महिला के साथ रंगरलिया बना रहा होता है और उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। मास्क लगा वह आदमी उसके करीब आता है, उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और ये देखने के बाद उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो रूम में विन पास कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर दूसरे कमरे से उसके पिता इसके कमरे में आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि वो शोर मत करे। इसके पिता एक अद्भुत मूवी के फिल्म स्टार होते हैं और वह दूसरे कमरे में एडल्ट मूवी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मिस्टर नवे इथ को डांटकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे रूम में जो कुछ हो रहा है इसको सारी आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी अचानक इथ के पिता को फिल्म की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद पैरामेडिक्स टीम इथ के पिता को वहां से ले जाती है और फिर हम देखते हैं लिसा जो ईट की दोस्त है वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में इथ के पिता की खबर छप जाती है और सब उसके कम को सराहते हैं। एक दिन इथ के घर के बाहर जीन क्लाउड लैब की तरफ से आया हुआ एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। इथ उस बॉक्स को घर में ले आता है और घर में लाते ही वो बॉक्स वाइब्रेट करने लगता है। वो उसे खोलकर उसमें से पैकिंग मटेरियल को हटाने लगता है और जैसे ही वो मटेरियल को हटाता है तो उसे एक महिला की ब्रेस्ट नजर आती है। इथ उसे हाथ लगाने लगता है। तभी अचानक से एक रोबोट इथ का हाथ पकड़ लेती है। इथ काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लड़की बॉक्स में से बाहर निकलती है, जिसकी आंखों में से लाइट निकल रही होती है। इथ ये नहीं जानता कि लड़की रोबोट है या इंसान। वो लड़की खुद को जापानी में इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम आना बताती है और उनको ये बताती है कि वो सब कुछ करेगी जो वो बोलेगा। ये सुनते ही एक फिर से विन पास कर देता है। एक्चुअली जब भी वो एक्साइटेड होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इस सिचुएशन से दूर भागने के लिए इथ रूम से बाहर भाग निकलता है और घबराकर अपने पिता के साइंटिस्ट दोस्त मिस्टर जिन से टकरा जाता है। मिस्टर जिन फारेन इथ से सवाल करते हैं कि क्या उसने रोबोट के ब्रेस्ट को तो टच नहीं किया। तभी अचानक रोबोट रूम से बाहर निकाल कर इथ को जमीन पर गिरा देती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। मिस्टर जिन घबराकर जल्दी से इथ को कुछ बताते हैं ताकि रोबोट को थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया जा सके। कुछ देर बाद वो इथ को यह बताते हैं कि रोबोट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से चलती है। वो एक ऐसा टेस्ट है जो उसने और उसके पिता ने मिलकर डेवलप किया था। ये भी बताते हैं कि रोबोट उसके पिता को भेजी गई थी ताकि वो इसको टेस्ट करके इन्वेस्टर्स को दिखा सके, लेकिन उसके पिता की डेथ हो चुकी है। मिस्टर जिन बताते हैं कि यह रोबोट सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानती है जो कि अब इथ है और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए इथ को रोबोट के साथ सोना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उस 50 बिलियन की रकम इन्वेस्टर्स को देनी होगी। ये बात सुनते ही इथ अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहां वो बाथरूम में होता और एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने की बात कर रही है। यह बात सुनते ही इथ फिर से गैस पास कर देता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर जिन इथ को आना की मैनुअल बुक भी देते हैं कि वो उसमें से सेटिंग्स को ठीक ठाक समझ ले और आना की लैंग्वेज को भी थाई लैंग्वेज में चेंज कर दे ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इथ आना की बैक पर हाथ रब करके उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है और फिर उससे उसकी पावर चार्ज के बारे में पूछता है। आना अपनी थाई पर स्क्रीन डिस्प्ले दिखाकर बताती है कि इसकी बैटरी 94% है। ये देखते ही इथ आना से बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइज करवाता है ताकि आना की बैटरी लो हो जाए और ऐसा ही होता है। आना की बैटरी 5% पर हो जाती है और वो ओवरहीट हो जाती है। इथ रोबोट पर ब्लैंकेट रखकर खुद स्कूल चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जिन घर आते हैं और आना
कि बैटरी रिप्लेस करके लॉन्ग ब्लास्टिंग बैटरी लगा देते हैं और उसकी सेटिंग्स करके आना को स्कूल भेज देते हैं ताकि वो उसके साथ मिलकर कम्युनिकेट कर सकें। और अब आना बहुत तेजी से स्कूल की ओर बढ़ती है और रास्ते में सभी लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। अगले सीन में आना को स्कूल में उसकी फ्रेंड्स फैन गोइंग पॉप और लिसा के साथ देखते हैं, जो इससे उसकी फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। तभी अचानक वहां पर आना आ जाती है और आते ही इत को गले लगाकर उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के सामने उसे खुद की दूर की रिश्तेदार इंट्रोड्यूस करवाएं। इत के दोस्त बन गई बहुत हैरान दिखाई देते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या वो कोई एक्ट्रेस है, और दूसरी ओर लेजा इस बात पर हैरान होती है कि उसने कभी आना के बारे में मेंशन नहीं किया। हालांकि इत और लेजा आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्लास खत्म होते ही लेजा पॉप को आना की ब्रेस्ट की तरफ से घूरने से रोकती है। तभी वहां पर रेटिना आ जाती है, जो कि ऐसे क्लब लीडर है जो थाई सोलो के बहुत पक्की होते हैं। रेटिना आना को बहुत ज्यादा रिवीलिंग स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की वजह से भला बुरा कहती है। तभी पॉप उन दोनों के बीच आ जाता है और रेटिना का चश्मा छीन लेता है और उसे कहता है कि अब वापस लेकर दिखाएं, लेकिन बहुत प्यार से मांगेगी तभी वो वापस करेगा। और वो ठीक वैसा ही करती है क्योंकि वो पॉप को पसंद करती है। लेकिन इन बातों के बीच सभी लोग देखते हैं कि आना और इत वहां से जा चुके हैं। इत काफी थक जाता है और बोलता है कि अब उसे घर जाना चाहिए। ये सुनते ही आना इससे कहती है कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए, और जैसे ही इत आना की पीठ पर बैठता है तभी आना बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ इत को घर ले आती है। घर में इत आना को थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी बैटरी दोबारा कैसे चार्ज की। आना बताती है कि मिस्टर जिन ने उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लगा दी है, जिससे वो ना तो शटडाउन होगी और ना ही ओवरहीट होगी। इत आना से पूछता है कि उसकी बैटरी कहाँ पर इंस्टॉल है। ये सुनते ही आना खुद को अनड्रेस करने लगती है। तभी अचानक इत की फ्रेंड लेजा वहां पर आ जाती है और देखते ही इत को बोलती है कि मैं जानती थी ये तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है, तो दोनों के बीच कुछ और ही है। अचानक आना अपनी दोनों लेग्स को ओपन करके इत को बैटरी की जगह दिखाती है और आना को देख लेजा और इत दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। इसके बाद इत लेजा को सेंसेशन बताता है। लिसा इत को आइडिया देती है कि वो खुद रोबोट के साथ सोने के बजे पॉप और पेंगुइन से हेल्प ले, लेकिन इत उसे बताता है कि अगर रोबोट की ओनर के अलावा किसी और ने टच भी करने की कोशिश की तो उसका डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति पर अटैक कर देगी। यह चेक करने के लिए लेजा आना के ब्रेस्ट को टच करती है। अजीब से जोरदार करंट लगता है। रात होते ही हम देखते हैं कि आना इत के साथ इंटीमेट होना चाहती है और इत उसका साथ देगा। इस बात के 75% चांसेस उसे दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही अब आना कम शुरू करने लगती है तभी इत को अपने बचपन का वो डरावना सपना फिर से याद आने लगता है और वो फिर से विन पास कर देता है और आना भी वहीं पर फ्रिज हो जाती है, जिससे इत को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। अगले दिन मिस्टर जिन को यह बात रियलाइज होती है इत को महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है, ये सब सीखना होगा। ये सिखाने के लिए वो इत के पिता की कोवर्कर एडल्ट फिल्म में काम करने वाली लड़की को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे इत को सारे गुण सीखने होंगे। वो इस बात पर एग्री हो जाती है और अगले ही दिन उससे मिलने के लिए उसके घर के पास पहुंच जाती है, जहां बहुत से लोग उसे घूरने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आना की आंख खुल जाती है और वो ये कहती है कि उसका सिस्टम अपडेट हो गया है। फिर हम इत और उसके पिता की कोवर्कर को एक साथ देखते हैं, जहां वो उसके पिता की मौत पर आंसू बहा रहे होते हैं। इसके बाद वो इत का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उससे रिलैक्स करती है और उससे उसकी स्टमक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि उसे लड़कियों से घबराने की कोई जरूर नहीं। वो इत के हाथ को पकड़कर अपनी ब्रेस्ट पर रख लेती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तभी पीछे से आना आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो काफी पेन में दिखती है और इत को अलविदा कहते हुए ये बताती है कि उसे जब भी एडवाइस की जरूर हो मुझे कॉल कर सकता है। घर से निकलते ही वो मिस्टर जिन को कॉल करती है और बताती है कि हमारा कम पूरा नहीं हुआ। इस समय लेजा वहां आ जाती है और इस बार उसने काफी शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेजा और आना दोनों शॉर्ट कपड़े पहनकर स्कूल में इंटर होती हैं। तभी रास्ते में रेटिना वालुज क्लब की प्रेसिडेंट उन दोनों को रोक लेती है और रुकते ही उन्हें नॉर्मल कपड़े पहनने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल टीचर और रेटिना दोनों मिलकर सभी स्टूडेंट को उनका फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे उन्हें अ ग्रेड मिलेगा। लेकिन ये
प्रोजेक्ट मैरिज से पहले मौज मस्ती वाली सारी एक्टिविटी के खिलाफ वीडियो बनाना है। और अगर वो ये वीडियो बना लेते हैं तो अपने एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे। पहले तो ग्रुप इस वीडियो को बनाने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। रेटिना इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वह ग्रुप के साथ कम करेगी ताकि वो कुछ भी गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद रेटिना और सभी स्टूडेंट मिलकर इथ के घर जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके पिता के पास फिल्म बनाने के लिए सब सामान भी है और स्टूडियो भी है। इथ लेजा से कहता है कि वो आना की असलियत को छुपा कर रखें और इस बारे में किसी को ना बताएं। जैसे ही सभी लोग इसके घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर उन्हें साइंदाऊ खड़ी दिखाई देती है, वही महिला जो इथ को ट्रेन करने के लिए आई थी। इसके बाद सभी लोग इथ के फादर के स्टूडियो में एंटर हो जाते हैं, जहां पर एडल्ट चीजों को और तस्वीरों को देखकर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। ये सब छोड़कर स्टूडेंट फिल्म की स्टोरी पर फोकस करते हैं। एडल्ट एक्ट्रेस को कहानी के बारे में बताते हैं। कहानी सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई शादी से पहले अपनी लाइफ की फन एक्टिविटीज को क्यों खत्म करना चाहेगा और हमें इसके खिलाफ मूवी बनाने के बजाय इसके हक में मूवी बनानी चाहिए ताकि लोग सेफ और सुरक्षित आनंद कर सके। इस सभी से कहता है कि उन्हें आज की मीटिंग यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात का नतीजा नहीं निकाल रहा है। इसी रात आना इथ के पास सोने के लिए आई है, लेकिन इथ उसे इग्नोर करता है और अपना कम करने लगता है। आना उससे पूछती है कि वो क्यों उदास है। वो उसे बताता है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे $5 बिलियन देने होंगे, जिसके लिए वो अपने फादर को कसूरवार ठहरता है। आना पूछती है कि उसके फादर कैसे पिता थे। वो बताता है कि उसके फादर काफी अच्छे पिता थे, लेकिन उसकी काम की वजह से उसे काफी मुश्किलें उठानी पड़ती थी और बहुत कुछ सुनना पड़ता था। लेकिन इस सब की बावजूद वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। प्यार का लफ्ज सुनते ही आना इससे पूछती है कि मुझे प्यार के बारे में समझने में काफी मुश्किल हो रही है। वो आना को बताता है कि प्यार उससे कहते हैं जब हम किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट कर ले। इस बात को आना अपने सिस्टम सेव कर लेती है। इथाना से पूछता है कि वो एक रियल इंसान की तरह फीलिंग्स डेवलप कर सकती है, जिस पर आना बताती है कि भविष्य में वो ये सब कुछ कर पाएगी। अगले दिन सभी लोग मूवी रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेजा आना को चोट पहुंचाने के लिए जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने पास बुलाती है, जिससे आना और बाकी फ्रेंड्स स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होते ही आना के सर पर चोट आई है, जिससे वो हैंग हो जाती है। इथ फौरन आकर आना को पूछता है कि वो ठीक है। इथ फौरन मिस्टर जिन को कॉल मिलाता है। मिस्टर जिन इथ को बताते हैं कि उसे आना को फिर से रीस्टार्ट करना होगा और उसे कुछ कमांड्स बतानी होगी। इथ ऐसे ही करता है और रीस्टार्ट कर लेता है। स्टार्ट होते ही आना बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और साथ ही सवाल भी करती है कि क्या लेजा उससे नफरत करती है। इथ आना को बताता है कि नहीं, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन वह तुमसे नफरत नहीं करती क्योंकि वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वो उसके बड़े में बताता है कि कैसे उसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इसके बाद आना इससे कहती है कि उसे उसके साथ रहकर बहुत अच्छा फील करती है और उसे लगता है कि उसे प्यार हो गया है। वो इससे पूछती है वो इसके बारे में वो क्या फील करता है, जिस पर इथ गोलमोल जवाब देता है और उसे बताता है कि रीस्टार्ट करने के बाद वो काफी अच्छी तरह बातों को समझ रही है। ये बोलने के बाद इथ वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसको रोक लेती है और उसे बताती है कि चार्ज होने तक वो उसके साथ ही रहे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। अगले दिन उठाते ही इथ अपने वॉशरूम में जाता है और वहां अचानक से आना को देखकर इथ को शॉक हो जाता है। आना ने काफी वेल विलिंग बिकिनी डाली होती है और उसे देखते ही इसको फिर से वो डरावना सपना आने लगता है और वो बाथरूम से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर लेजा अपने किए की माफी मांगती है। आना फौरन लेजा को माफ कर देती है। वो आना से पूछती है उसने उसे क्यों माफ कर दिया। यह सुनने के बाद है आना अपने अंदर रात को इथ से होने वाली बात को प्ले करती है, जिसमें इथ कह रहा होता है कि आना बहुत रहम दिल लड़की है। इसके बाद उनकी दोस्ती हो गई। वो खुद को इसके लिए स्ट्रांग फील करती है कि इथ उसे स्ट्रांग समझता है और इसी को दोस्ती कहते हैं। ये सुनने के बाद आना दोस्ती के कॉन्सेप्ट को अपने सिस्टम में सेव कर लेती है। अचानक लेजा गुस्से में आ जाती है और आना को बताती है कि वह और इथ दोस्त नहीं है, बल्कि वो इथ से प्यार करती है। और लेजा आना को यह भी बताती है कि वो दोनों आपस में आज से दुश्मन हैं, क्योंकि मंजिल उनकी एक है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम रात के वक्त आना को इथ के साथ उसके रूम में देखते हैं। इस पर लुभाने के लिए ब्लैक स्ट्रिप्स वाला ड्रेस
पहन रखा है, लेकिन इत उस पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में बिजी है नजर आता है। यह देखकर आना रूम के सफाई करने लगती है और अपनी बॉडी को ऐसे अंदाज में पोज करती जिसे देखकर शायद इत उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। इसके बाद आना इत को बताती है कि आज उन दोनों के दरमियां इंटीमेट होने की 85% चांसेस है और दोनों को इस बार एक ट्राई फिर से देनी चाहिए। दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। अभी आना अपना कम शुरू ही करती है कि इत बेचारा पहले ही फ्यूज हो जाता है और काफी इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में हम पॉप को देखते हैं जो सभी लोगों के साथ स्टूडियो में है और इस बार अल्कोहल की बोतल भी साथ लेकर आया है। लेजा ये देखते ही पॉप से कहती है कि वो सब जानती है कि वो शराब आना को पिलाकर उसके साथ मौज मस्ती करना चाहता है। ग्रुप के सभी लोग काफी ज्यादा दारू पीते हैं और उसके बाद हम एडल्ट एक्ट्रेस को देखते हैं जो तबीयत खराब होने का बहाना करके रूम से बाहर चली जाती है और साथ ही पेंगुइन भी अपनी तबीयत खराब होने का बहन करके उसके पीछे चले जाता है। उसके बाद इट्स अपने रूम में जाता है और लिसा भी इसके पीछे पीछे चली आई है। यह देखते ही आना इत के रूप में जाने लगती है, लेकिन पॉप उसे रोक लेता है और बताता है कि वह दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं और जब वो दारू पी लेते हैं तो हमेशा ऐसी मौज मस्ती करते हैं जो कि नॉर्मल है। उधर रूम में लेजा इत को लुभाने की कोशिश करती है और खुद को अनड्रेस करने लगती है। इत उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे बताता है हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन लिसा जो कि मदहोश होती है उसकी एक बात नहीं सुनती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरी ओर पॉप आना को बताता है इत को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जो दारू पीती है। ये सुनते ही आना पॉप से दारू की बोतल छनकर सारी बोतल घटक जाती है और ऐसा करने से उसका सिस्टम मालफंक्शन करने लगता है और वो शटडाउन हो जाती है। यह देखते ही पॉप आना का फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है और इधर इत लेजा से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिस्टर जिन को पता चल जाता है कि पॉप रोबोट का इस्तेमाल करने वाला है जिससे पॉप की जान भी जान सकती है। मिस्टर जिन कॉल मिलाता है और उसे फौरन आना के पास जाने को कहता है। वो फौरन पॉप की ओर जाता है और उसे एक लगाता है और उसे दूर हटा देता है और उसे बताता है कि दारू पिलाकर किसी लड़की का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। इत गुस्से में आकर पॉप को सच्चाई बताता है कि आना रोबोट है। तभी पॉप को यह बात का रियलाइज होता है जिस पर वो आना से माफी मांगता है, लेकिन आना की आंखों से इंसानों की तरह आंसू बहने लगता है और वहां से चली जाती है। ये देख कर लेजा इससे कहती है कि वो फौरन आना का पीछा करें। आना सड़क पर अकेली खड़ी है और रो रही है। काश वो सैड फीलिंग की मोशन को फील ना कर पाती। तभी अचानक एक गाड़ी आना को टक्कर मारती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जिन रोबोट को एनालाइज करके सभी लोगों को बताते हैं कि आना के मदरबोर्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है जिसके कारण उसे लैब में ले जाना होगा और फिक्स करते समय उसकी पिछली सारी मेमोरीज भी डिलीट हो जाएंगे। इत मिस्टर जिन से कहता है कि क्या हम इसकी मेमोरी के बचा सकते हैं, जिसके बाद मिस्टर जिन इससे कहता है कि वो माफी चाहता है। इसकी वजह से उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब वो सब कुछ भूला दे क्योंकि जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम सभी लोगों को लैब में देखते हैं और मिस्टर जिन ठीक वैसा ही करते हैं और आना को रिस्टोर करते हैं जिसके कारण उसकी पिछली सारी मेमोरीज वॉश हो जाती हैं। इत मिस्टर जॉन से पूछता है कि क्या उसकी मेमोरी को वापस लाने का कोई रास्ता है, जिसके बाद मिस्टर जिन बताते हैं कि सिर्फ एक रास्ता है जिसमें उसके ब्रेन को आना के ब्रेन के साथ कनेक्ट करना होगा। इत इस बात से एग्री हो जाता है और वो आना के दिमाग की दुनिया में चला जाता है जहां आना अकेली नाराज भटक रही होती है। वह आना का पीछा करता है लेकिन उसका सामना उसके फ्लैशबैक वाले सीन से हो जाता है जहां एक लड़की इंटीमेट होने की कोशिश करती है और उसके क्लासमेट्स उससे बुली करते हैं, लेकिन इस बार घबराने के बजाय उन्हें धकेल कर वहां से निकाल जाता है और पहुंच जाता है अपने पिता के स्टूडियो रूम में जहां उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अगली टूर को ओपन करता है जहां वो अपने बचपन वाले रूप में आ जाता है और वही मास्क मैन के सामने होता है, लेकिन इस बार इसको यह पता चला है कि इस मास्क के पीछे उसके पिता थे ना कि कोई और। इन सारी बाधाओं को क्रॉस करते हुए आना से मिलता है जो एक जगह पर बेहोश पड़ी है और इथाना से
अपने किए की माफ़ी मांगता है और उसे थैंक्स बोलना है कि वो हर वक्त उसके साथ रही। उसने उसकी बातों को अंडरस्टैंड किया कि ये सुनते ही आना ने इत को गले लगती है और फिर हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और वहाँ पर भी आना नहीं इत को हक किया होता है। कुछ समय बाद हम आना इत को बेडरूम में देखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें डिबेट होने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक अमेरिकन प्रोड्यूसर इत के पिता की सभी पुरानी वीडियो ले लेती है। दूसरी और हम पॉप और रिटायर को देखते हैं जो कि पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे और इस बार वो एक साथ होते हैं। पेंगुइन 20 एडल्ट एक्ट्रेस के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है और उसके लॉन्ड्री बिजनेस में उसका साथ देने लगता है। लेजा अभी तक आना से लड़ती जरूर है, लेकिन उसकी कंपनी को और उसकी साथ बिताए वक्त को एंजॉय भी करती है। मिस्टर जिन यह सोचकर परेशान रहते हैं कि उनका एडल्ट डॉल का एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा, लेकिन फिर भी वो इस बात को एक साथ बहुत ही अच्छे पल बिताते हैं और एक दूजे के कंपनी को बहुत खुशी खुशी इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।